हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूँ आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और अब हमारा ये जो लर्निंग का प्रोसेस है, ये थोड़ा सा हम बेसिक और बिगिनर लेवल से मिड लेवल की तरफ आगे बढ़ेंगे। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि मैंने एक रेफरेंस इमेज रखा हुआ है, एक विंटेज रेडियो का। तो चलिए इसे मॉडल करके देखते हैं। और जब आप इसे मॉडल करेंगे तो आपको बहुत सारे टूल्स क्लियर होंगे। तो सबसे पहले अगर आप इसे देखें, इस मॉडल को, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो शेप है यहाँ पे, ये कुछ राउंडेड रेक्टेंगल की तरह है। तो और है ये बेसिकली एक बॉक्स। तो इसको बनाने के लिए अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ एक बॉक्स। और इस बॉक्स को मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना लिया। ओके, अब इस बॉक्स का जो विड्थ, हाइट और लेंथ है, उसको मैं इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा रेफरेंस से मैच कराते हुए सेट करने वाला हूँ। तो हाइट मैंने थोड़ा ऐसा रखा और लेंथ कुछ इस तरीके से। ओके, F4 प्रेस करते हैं ताकि आपको शेडेड प्लस वायर फ्रेम में आपका मॉडल दिख सके। अब हमें क्या करना है, हमें इसे राउंड करना है, इस पर्टिकुलर एज को। तो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेते हैं। अब ये बॉक्स ना हो कि एक पॉलीगनल ऑब्जेक्ट हो चुका है जिसमें आपको मिल रहा है एज, वर्टेक्स, बॉर्डर, पॉलीगन और एलिमेंट। तो हमने एज सेलेक्ट किया और इन चारों एजेस को मुझे सेलेक्ट करना है, यानी 1, 2, 3 और 4। तो तरीके हैं, पहला तो ये है कि आप इंडिविजुअल 1, 2, 3 एंड 4 इस तरीके से सेलेक्ट करें। और दूसरा तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, एक एज को सिलेक्ट करें और रिंग सिलेक्शन का यूज़ कर लें। तो ये इस तरीके से राउंड में चारों एजेस को इसने सिलेक्ट कर लिया। अब राइट क्लिक करते हैं और हमें ऐसा ऑप्शन यूज़ करना है इसमें से जो हमारे एजेस को राउंड करने में हेल्प करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शैम्फर का मैं यूज़ कर रहा हूँ। शैम्फर लेने के बाद आपको इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देते हैं। पहले एक बार इन ऑप्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखें तो क्वाड, ट्राई, यूनिफॉर्म, रेडियल, पैच, इस तरीके से ऑप्शंस अवेलेबल है। इस पे मैं क्वाड ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे आप शैम्फर का अमाउंट है, कितना देना चाहते हैं इस कमांड को। उसके बाद यहाँ पे शैम्फर के लिए कनेक्ट एज सेगमेंट है, यहाँ पे आपका एज का टेंशन है, एज का एंड बायस है और यहाँ पे एज का रेडियल बायस है। इसके अलावा यहाँ पे ओपन शैम्फर है और यहाँ पे इन्वर्ट ओपन है। इसके अलावा शैम्फर का स्मूथनेस है, स्मूथ टाइप है, जिसमें क्लिक करने पे आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शंस मिल रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप आ जाए तो स्मूथ का थ्रेशोल्ड है। यहाँ पे आपके पास बटन है ओके, यहाँ पे अप्लाई एंड कंटिन्यू और यहाँ पे कैंसिल। तो फिलहाल चलते हैं और शैम्फर के अमाउंट को इंक्रीज़ करते हैं। अब आप देखें शैम्फर के अमाउंट देते ही ये कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है। अगर अब मैं यहाँ पे सेगमेंट बढ़ा दूँ तो ये कुछ इस तरीके से सेगमेंट इंक्रीज़ हो गए। यहाँ से अगर मैं एज के टेंशन को कम करूँ तो ये इसे इस तरीके से राउंड कर रहा है जो हमें अभी चाहिए। ओके, एंड देन जब लगे ओके तो आपको कर देना है यहाँ से ओके। तो अभी आप देख सकते हैं आपका बॉक्स या हमारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। वर्टेक्स पे आकर के मैंने इसको थोड़ा सा इस तरीके से सेट कर दिया। ओके, तो ये प्रोसेस हो गया डन। अगर आपको लगता है शैम्फर के अमाउंट आपने ज़्यादा दे दिया है, देन आप शुरुआत से इसको कंट्रोल करें। तो अभी अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं ये राउंड मैंने कुछ ज़्यादा दे दिया है। तो अभी कंट्रोल Z करते हैं और वापस से चलते हैं शैम्फर पे। यहाँ से शैम्फर का अमाउंट जो है, सॉरी अभी मैं वर्टेक्स शैम्फर पे हूँ तो कैंसिल, एज पे आते हैं और शैम्फर करते हैं। अभी यहाँ पे शैम्फर का अमाउंट थोड़ा कम करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक का प्रोसेस डन। चलते हैं अगले स्टेप पे, बट उससे पहले मैं यहाँ से वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा सा हाइट दे देता हूँ। ओके,
पॉलीगन मोड पे आते हैं तो अब देखिए वर्टेक्स एज बॉर्डर, तो अब इससे पहले हमने एज पे काम किया, अब मैंने पॉलीगन ले लिया और इसको सेलेक्ट किया मैंने। ये जो है ये फ्रंट का पॉलीगन है या फ्रंट का फेस कह सकते हैं, इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। राइट क्लिक करते हैं इस पर और आपको मिलेगा इंसर्ट, क्योंकि मुझे इसको अंदर की तरफ ऐसा शिफ्ट करना है। तो इंसर्ट लेने के बाद आप इसके वैल्यू को इस तरीके से चेंज कर सकते हो। ओके एंड देन डन। तो अभी आप देखें तो ये हमने अभी अंदर की तरफ एज लिया है, बट कंट्रोल Z करते हैं। सेम ऐसे ही हम चाहें तो बाहर की तरफ प्रोसेस करने के लिए आप पॉलीगन सेलेक्ट कर लें, ये सारे राइट क्लिक करें, एक्सट्रूड के ऑप्शंस पे चले जाएं, राइट क्लिक एक्सट्रूड के ऑप्शंस पे। तो ये जो छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है ये ऑप्शन बॉक्स है। यहाँ से भी अलग अलग टाइप्स हैं, तो यहाँ से मैंने ले लिया लोकल नॉर्मल और इस तरीके से मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया। ओके, अभी आप देख सकते हैं कि इस बॉक्स के चारों तरफ ये कुछ एजेस दिखाई दे रहे हैं, ये मुझे नहीं देखना है। तो हमें करना क्या होगा, हमें एक ऑप्शन को यूज़ करना होगा, व्यूपोर्ट प्रेफरेंसेस पे जाके ये सिलेक्शन ब्रैकेट का जो ऑप्शन है इसको अनचेक करना होगा। अभी आप देख सकते हैं वो डिस्टर्ब करने वाली जो लाइंस थे वो अब जा चुके हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ तक का प्रोसेस हो गया डन। अब मुझे इस बॉक्स में करना क्या है, थोड़ा सा इसे हम करते हैं इंसर्ट और बहुत ही कम वैल्यू पे। तो इस तरीके से मैंने इंसर्ट किया और वैल्यू को चेंज करते समय मैं ऑल्ट का यूज़ कर रहा हूँ ताकि बहुत धीरे धीरे मैं स्लाइडर को या वैल्यू को चेंज कर सकूँ। ओके, डन करते। अब इसे अंदर की तरफ मैं कर देता हूँ एक्सट्रूड कुछ इतना। ओके, मैं इस इमेज का रेफरेंस ले रहा हूँ अभी यहाँ पे के लिए। और अगर ये हिस्सा देखें तो बाहर निकला हुआ है, तो सेलेक्ट करते हैं इस पॉलीगन को और कंट्रोल के साथ यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। तो देखिए ये पूरा का पूरा आउटलाइन इसने सेलेक्ट कर लिया। शिफ्ट के साथ अगर आप ड्रैग करें बाहर की तरफ तो ये एज निकल चुका है। ओके, अभी अगर आप इस पर थोड़ा राउंडनेस देना चाहते हैं, जो कि अभी ये बिल्कुल फ्लैट है, और अगर आप इसे राउंड करना चाहते हैं तो आपको एज में आना होगा। इस एज को सिलेक्ट करते हैं, रिंग सिलेक्शन करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम एजेस को कर देते हैं कनेक्ट। तो यहाँ पे मैंने 2 कनेक्शन लेके रखा और इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से बाहर निकालते हैं ताकि ये राउंड दिखाई दे। ओके, यहाँ तक का प्रोसेस अभी हमने डन कर लिया। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रीज दिखाई दे रहा है और हमारे में ऐसा कोई क्रीज है नहीं, तो हम करेंगे क्या, इस एज को सिलेक्ट करते हैं, सबसे लास्ट वाले या पहले वाले एज को आप बोल सकते हैं इस एक्सट्रूड का, और लूप सिलेक्शन करते हैं ताकि ये पूरा राउंड में सिलेक्ट हो जाए जितने भी कनेक्टेड एजेस हैं। और इसको थोड़ा सा शैम्फर करते हैं एज को, सेगमेंट 1 रख देते हैं और वैल्यू को बहुत ही थोड़ा सा कुछ इस तरीके से चेंज किया हमने। ओके, अभी ये जो वैल्यू है कनेक्ट इस सेगमेंट के, इसको 0 कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे पॉलीगन मिल चुका है। इस पॉलीगन को डबल क्लिक करते हैं और अंदर की तरफ कर देते हैं एक्सट्रूड। तो ज़्यादा अंदर नहीं, तो शिफ्ट के साथ थोड़ा सा अंदर हमने किया ताकि यहाँ पे एक गैप दिखाई दे जैसा आपको यहाँ दिख रहा है। ओके, F4 करते हैं तो अभी हमारा मॉडल हमने कुछ इतना बना दिया। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एजेस है ये भी राउंड है, तो इसके लिए अगेन F4 किया मैंने और इस एज को सिलेक्ट किया, लूप सिलेक्शन ले लिया मैंने, राइट क्लिक, अगेन शैम्फर, शैम्फर के अमाउंट थोड़ा सा बढ़ाया मैंने, सेगमेंट में मैंने यहाँ पे एक सिंगल सेगमेंट दिया ताकि ये मैं ऐसा राउंड कर सकूँ। ओके, एक सेगमेंट अभी और बढ़ा देते हैं। तो अभी
एजेस जो है वो कुछ इस तरीके से राउंड हुए। ओके डन। वो करते हैं, आप देख सकते हैं ये जो एजेस हैं ये पहले शार्प थे बट अब राउंड हो चुके हैं। सेम ऐसा इस तरफ भी हमें करना है बैक साइड पे। तो ये भी हम बैक ही बना रहे हैं। अब अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पे भी आपको बिल्कुल वैसा ही करना है। ओके, तो ये बैक है और ये फ्रंट है। तो अभी हम ये बैक बना रहे हैं। अब तो आते हैं, 4 प्रेस करते हैं, एजेस पे जाते हैं, एक सिंगल एज सेलेक्ट किया और लूप ले लिया मैंने। बाकी अगेन हम करते हैं शेम्फर और सेम वैल्यू के साथ ओके कर देते हैं। अब जैसा आप देख रहे हैं, जैसा फ्रंट है बिल्कुल वैसे ही बैक है, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इस पर। आपको सिंपली क्या करना है, मॉडिफायर लिस्ट पे आना है और यहाँ से आपको दे देना है सिमेट्री मॉडिफायर। जैसे आप सिमेट्री मॉडिफायर किए, जेड एक्सिस पे आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर एक्स और जेड में ये जेड पे इसने फ्लिप कर दिया। सिमेट्री के मिरर ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे और इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से सेट कर देते हैं। ओके, तो देखिए दोनों साइड हमारा भी रेडी हो चुका है। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर देते हैं। ओके डन। तो यहाँ तक का प्रोसेस अभी हमने इस विंटेज रेडियो के लिए कर लिया है। अब ये बैक पैनल अगर हम बनाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पैनल में कुछ ऐसे होल्स हैं और 4 यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर के लिए और यहाँ पे 2 होल और हैं। तो इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप आ जाएं यहाँ से बैक व्यू पे पहले और उसके बाद आप चाहें तो स्प्लाइन का यूज़ कर सकते हैं। मैंने ले लिया रेक्टेंगल और ये स्प्लाइन से कुछ इस तरीके से शेप ड्रॉ कर दिया। देन सर्कल टूल लेते हैं और अगर यहाँ पे हम देखें तो एक सर्कल की रिक्वायरमेंट यहाँ है और शिफ्ट के साथ ड्रैग करके एक सर्कल हमने इस तरफ रख दिया। अब इन तीनों शेप में से यानी रेक्टेंगल और ये 2 सर्कल में से किसी एक को भी सेलेक्ट करें, आप राइट क्लिक करें, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर लें और बाकी 2 सर्कल को आप इसके साथ अटैच कर दें। इसमें आप देख सकते हैं ऐसे और भी सर्कल्स हैं, ऐसे 3 3 6 एंड 3, तो 6 एंड 3 जो सर्कल्स हैं वो भी इसके इक्वल पे है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैंने एक छोटा सा मैंने ले लिया रेक्टेंगल, तो अभी मैंने ले लिया सर्कल और यहाँ से मैंने एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ किया। अब हम यूज़ कर लेते हैं एरे का। तो टूल्स पे आते हैं, एरे यूज़ करते हैं, प्रीव्यू ऑन करते हैं। एक्स एक्सिस पे मुझे टोटल 6 चाहिए, तो यहाँ पे अभी मैंने 6 ले लिया और आप देख सकते हैं ये मैंने 6 ले करके कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको एक्स एक्सिस पे। देन अगर मैं 2D पे चलूँ तो वाई एक्सिस पे मैं इसको जेड एक्सिस पे मैं इसको 1 2 3, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2D में मैंने इसको 3 स्टेप लिए और यहाँ से इतने कॉपी कर दिए मैंने। ओके, अब इसी तरीके से ये 3 को सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा गैप छोड़ते हुए शिफ्ट के साथ आगे मूव कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो कॉपी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9/3। तो अभी टूल्स पे चलते हैं, एरे पे चलते हैं, प्रीव्यू ऑन करते हैं। इसमें अभी मुझे ये 2D नहीं चाहिए, 1D ही चाहिए, पर हमें चाहिए 9। तो अभी 3 3 6 है, 7 8 9। ओके, तो ये हो गया और इन पूरे को सेलेक्ट करके अभी चाहें तो इस तरीके से सेट करें और इतने को थोड़ा सा इस तरीके से सेट करें। ओके, अब इस शेप को सेलेक्ट करते हैं, अटैच करके आप चाहें तो 1 by 1 इनको अटैच करें या फिर आप चाहें तो राइट क्लिक करके ये जो अटैच है
इस पे ना जा करके आपको जाना होगा मॉडिफायर पे, ज्योमेट्री ऑप्शन पे। यहाँ से आपको देखना होगा अटैच का ऑप्शन, और अटैच के जस्ट नीचे आपको मिलेगा अटैच मल्टीपल। तो अटैच मल्टीपल पे आकर के मैंने ये अटैच मल्टीपल पे लाइट ऑफ करके शेप ऑन कर लिया, जिससे सारे सर्कल्स मुझे यहाँ पे दिखने लगे। इन सारे सर्कल्स को मैंने एक साथ सेलेक्ट किया और अटैच कर दिया। तो एक बार में हमने सारे शेप्स को अटैच कर लिया। अब आते हैं यहाँ से स्प्लाइन पे, ताकि मैं इसको मूव कर सकूँ, और इसके बराबर ले आता हूँ इसको, और इसी तरीके से इस स्प्लाइन को इसके बराबर। ओके, अब इतना करने से हुआ क्या? तो अगर आप देखें तो ये हमने ये सिंपल सा डिज़ाइन बनाया। मॉडिफायर लिस्ट पे आते हैं और कर देते हैं एक्सट्रूड, और इसको जितना गैप देना है उतने गैप पे आप इसको रखें कुछ इस तरीके से। फिलहाल ये जो कलर है, इसका कलर मैं यहाँ से कलर पिकर से यही कलर ले लेता हूँ जो रेफरेंस का है। यहाँ पे स्टैंडर्ड के बदले हम थोड़ा अगर हाई क्वालिटी रखें तो हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अभी इसमें एक चीज़ और छूट चुकी है, वो है आपका ये 4 सर्कल्स और छूटा हुआ है। इसको बनाने के लिए अगर मुझे अभी फिलहाल मैं कंट्रोल Z करता हूँ, क्योंकि मैंने इसको मूव किया है यहाँ से। तो अभी कंट्रोल Z करके मैं वापस से उसी स्टेप पे आ गया जहाँ तक मैंने इनको अटैच किया है। अब सर्कल लेते हैं और चारों कॉर्नर पे छोटे छोटे सर्कल्स में रेडी कर लेता हूँ। ओके, बहुत ज़्यादा ही छोटा हो गया, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज करें। ओके, शिफ्ट के साथ ड्रैग करें इस तरफ, देन इन दोनों को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ ड्रैग कर दें इस तरफ। ओके, अब इनको सेलेक्ट करते हैं और बाकी को भी इसके साथ अटैच कर देते हैं। ओके, अगर आपको लगे सर्कल छोटा हो चुका है तो आप इंडिविजुअल इन चारों सर्कल को सेलेक्ट करें पहले, 1 बाय 1 कंट्रोल के साथ आप मल्टीपल स्प्लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। स्केल टूल ले लें, बट स्केल में यहाँ व्यू के बदले आप ले लें लोकल, ताकि अगर मैं इस एक को चेंज करूँ तो चारों सर्कल उसके अकॉर्डिंग चेंज होता हुआ आपको दिखेगा। देखिए, ये देखिए, तो ये हमने कुछ इस तरीके से सेट किया। अब आते हैं मॉडिफायर लिस्ट पे और दे देते हैं एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करने के बाद इसको मैं मूव कर देता हूँ इस तरफ, क्योंकि अब इस पे हमने सारे काम कर लिए। ओके, और ओवरऑल ये जो मॉडल है इसका कलर हम यहाँ से कलर पिकर का यूज करके सेट कर देते हैं। ओके, तो ये अभी हमने इसका फिलहाल बैक पैनल बनाया है। अभी इसमें वायर का पार्ट बचा हुआ है, और साथ ही साथ ये जो वायर्स को कनेक्ट करने वाले शेप है यहाँ पे, ये भी हमारा भी बचा हुआ है। तो इसको बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से कर्ल होते हुए आगे बढ़ रहा है, तो वैसा ही सेम यहाँ पे भी है। ओके, तो ये हम आगे देखते हैं कि कैसे आप बनाएंगे, पर इससे पहले मैं फ्रंट व्यू पे आ जाता हूँ। ये हमारा ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू। इसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डबल लाइन का बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो सिंपल है, मैंने ले लिया बॉक्स और थोड़ा सा सेंटर से डाउन करते हुए ये बॉक्स को मैंने रेडी किया। ओके, अभी इतना होने के बाद यहाँ तक मैंने इसको रखा। ओके, अब इसमें आप देख सकते हैं डबल एजेस दिखाई दे रहे हैं। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेते हैं इसको। एज पे आते हैं और अभी मुझे केवल इस पे काम करना है, तो Alt+Q करते हैं ताकि ये आइसोलेट हो जाए। एज मोड पे रहते हुए एक सिंगल एज को सिलेक्ट करते हैं, रिंग सिलेक्शन करते हैं और कनेक्ट का यूज़ करते हैं।
कनेक्ट में भी अगेन कई सारे ऑप्शंस हैं, मैंने 2 कनेक्शन दिए और इनके बीच जो है पिंच करता हूँ मैं, ताकि वो कुछ इस तरीके से शेप ले ले। ओके डन। अब क्या करते हैं, पॉलीगन मोड पे आते हैं। इस एक पॉलीगन को सिलेक्ट किया मीडियम में और कंट्रोल के साथ मैंने इधर डबल क्लिक कर दिया। राइट क्लिक, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड में मैंने ले लिया लोकल नॉर्मल और जो वैल्यू प्लस में थी उसके बदले मुझे जाना होगा माइनस पे। ओके डन। अब सेम एज को हमने जैसा राउंड किया था वैसा ही राउंड करना है, तो सेलेक्ट और डबल क्लिक कर दिया हमने। इसको भी सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, यहाँ पे भी सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ कर रहा हूँ मैं, और फिर डबल क्लिक, और ऐसा ही सॉरी कंट्रोल जेड करते हैं, ये बाहर का इस एज पे सेलेक्ट और कंट्रोल के साथ डबल क्लिक। ओके, तो ये एजेस हमने सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं अगर आपको स्पीड फास्ट लगे तो। राइट क्लिक करते हैं, अभी एज पे चलते हैं, सॉरी शैम्फर पे चलते हैं, और शैम्फर पे जाके थोड़ा सा इसको मुझे ऑल्ट के साथ ऐसा हल्का सा शैम्फर देना है और सेगमेंट को मुझे 2 रख दे रहा है। ओके डन। अब अनहाइड ऑल करते हैं। इस ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट करते हैं, सेकंड में हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ, ताकि मुझे सेम कलर दोनों पे मिल जाए। ओके, तो ये अभी हमने ये फ्रंट का पोर्शन भी रेडी कर लिया। बचा अगला प्रोसेस। अगले प्रोसेस पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी आपको अब इतने प्रोसेस पे, इतने स्टेप पे वर्क कर लेना है, और अगले स्टेप पे हम आगे आने वाले वीडियो पे बढ़ेंगे जिसपे हम इसके बटन्स पे काम करेंगे, और आगे आने वाले वीडियो में हम इस पे टेक्सचर और लाइटिंग पे भी काम करेंगे, और इसके बाद हम इसको प्रॉपर सही तरीके से रेंडर भी करने वाले हैं। पर अगर आप ये कंप्लीट सीरीज़ देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते रहे VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।